हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बेकस बॉयज़ में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वियर की मॉम आती हैं और उसको आवाज़ देती हैं। वियर अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा सा जाता है और उसको सारा मूवमेंट याद आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे वो हाथ में कोई सामान लिया होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कपकपाहट की वजह से हिलने लगता है, तो पुनः आकर उसके सामान को उससे ले लेता है और उसको दिलासा देता है, कहता है कोई बात नहीं। और कहता है कि मुझे बस इस बात का डर था कि तुम ये सारी चीज़ें गिरा मत दो, और उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम से बात करो बहुत ज़्यादा प्यार से, और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे उसकी मॉम जो होती है वीर की साइड आगे बढ़ती हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम कैसे हो। अपनी मॉम को अपने पास आता हुआ देखकर वीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे जाके टेबल से टकरा जाता है। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है बेटा मैं बस तुमसे थोड़ा बहुत बात करना चाहती हूँ, तुम इतने परेशान मत हो। तो यहाँ पे उसकी बहन व्यू भी कहती है कि मॉम बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं जो कुछ भी हुआ था पास्ट में। अपनी मॉम और व्यू की बातों को सुनकर वीर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में जाता है और जो होता है दरवाजे के पीछे खड़े होकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तब यहाँ पे पुन उसके पास आता है और उसे कहता है कि वीर तुम ये सब मत करो, ये चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता और तुम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे वीर कहता है कि लेकिन अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझना चाहिए कि मैं अपना इतना ज़्यादा पेनफुल वाला पास्ट कैसे भूल सकता हूँ। वीर की ऐसी बातें सुनकर पुन जो होता है वीर की मॉम के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने वीर को बहुत ज़्यादा कठिन काम करने के लिए दिया था, इसकी वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको घर भेज दिया। तो यहाँ पे वीर की मॉम पुन से कहती हैं कि मुझे पता है कि वीर मुझे दोबारा देखना नहीं चाहता और मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो ज़रूर ही मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता होगा क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को चीट करा। तो यहाँ पे जो व्यू होती है अपनी मॉम को रोकती है कि मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो यहाँ पे वीर की मॉम बोलती हैं कि ये सच है और मैं अब इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को चीट किया और वीर ने इस चीज़ को देख लिया, और बोलती हैं कि मैंने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इंसान वीर का पहला प्यार था। तो यहाँ पे मोना कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने, तभी यहाँ पे वीर की मॉम बोलती हैं कि इसका मतलब ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को वीर के पहले प्यार के साथ चीट करा। मैंने अपने बेटे को खुद से इतना ज़्यादा नफरत करने पे मजबूर कर दिया कि अब वो किसी फीमेल के करीब जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी मॉम हूँ, ऐसा यहाँ पे वीर की मॉम बोलती हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है लेकिन मॉम बियर के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। इस समय इन दिनों वियर हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहा है। तो यहाँ पे जो वियर की मॉम होती हैं वो उनको थैंक्स बोलती हैं क्योंकि उन्होंने वियर को हायर करा। तो यहाँ पे मोना कहती है कि मॉम आपको और व्यू को जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप और व्यू दोनों यहाँ पे जो है वो रेगुलर कस्टमर के जैसे आ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वियर के अंदर का ये जो वुमेन फोबिया है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। मोना के मुँह से मॉम सुन के कार्तिक बोलता है क्या, और उससे कहता है कि तुम कब से इनकी बेटी बन गई हो। तो यहाँ पे मोना उसको चुप रहने के लिए कहते चुप हो जाओ टिंग नोंग नॉय। तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर वियर की मॉम इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग डेटिंग कर रहे हो। तो ये दोनों लोग साथ में बोलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है नन के हाउस का, जहाँ पे मोना की मॉम डैड उसके घर पे आए होते हैं और मोना के डैड उससे कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाया क्योंकि तुम्हें हमसे कुछ कहना था। तो यहाँ पे नन कहती है कि मैं अब उसके साथ और ज़्यादा डील नहीं कर सकती क्योंकि वो हाथों से निकल चुका है, और बताती है कि मैं टेड को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर। तो यहाँ पे मोना की मॉम नन से पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो यहाँ पे नन बताती है कि पिछले दिनों टेड सडनली गायब हो गया तो मैंने उसका पीछा करा। फिर मैं वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेड एक बच्चे को किडनैप करने वाला होता है, तभी वहाँ पे नन पहुँच जाती है, उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे टेड कहता है कि देखो हमारा बच्चा भाग के जा रहा है। तो यहाँ पे नन बोलती है कि वो हमारा बच्चा नहीं है टेड। तो यहाँ पे टेड कहता है कि हमें हमारा बच्चा ढूंढना ही होगा क्योंकि वो बहुत दिनों से गायब है, बहुत टाइम से गायब है, वो घर वापस नहीं है और हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टेड जो था रोते हुए नन से कह रहा होता है कि तुम मेरी बातों को समझ रही हो ना, हमारा बच्चा खो गया, हमें उसे ढूंढना ही होगा। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रहा होता है और रिक्वेस्ट कर रहा होता है नन से। तो यहाँ पे नन उससे कहती है टेड क्या तुमने बच्चों को किडनैप किया था, क्या तुमने बच्चों को किडनैप किया था जब मैं अपनी मॉम के साथ रहने के लिए गई थी। यहाँ पे से पूछती रहती है नन, और टेड जैसा होता कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे नन मन में सोच रही होती कि मैंने ऐसा सोचा था, मुझे ऐसा लगता था मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा समर्थ हूँ उनको, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको संभालने के लिए। लेकिन उस क्षण के बाद से मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसान कौन था, और उसी दिन से वो मिसिंग है और तब से वो घर पर वापस नहीं आया हुआ है। और बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और वो क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता अगर उसने उन बच्चों को जो है वो मार दिया हो तो। फिर नेक्स्ट में देखा जाता है वियर का, जो कि रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और फिर यहाँ पे सडनली ये जो होता है वो जियान के पास कॉल लगाता है। तो यहाँ पे वियर जो होता है जियान से पूछता है कि क्या तुम बिज़ी हो,
क्या तुम चल सकते हो मेरे साथ, मेरे पास आ सकते हो? तो यहाँ पे जियान कहता है मैं कैफ़े के साथ थोड़ा सा बिजी हूँ, और उसे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे वियर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ क्लब पर चलोगे? तो यहाँ पे जियान कहता है कि मैं आज तो नहीं जा सकता, लेकिन कल मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा देखना चाहता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। तभी फ़ोन में जियान के साइड से एक लेडी बोलती है और जियान से कहते हैं जियान डिनर रेडी है, हमारे बच्चे जो है वो खाने का वेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर वियर जो होता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और लगभग रोने टाइप का हो जाता है, और वो जियान से पूछता है जियान क्या तुम मैरिड हो? तो जियान कुछ बोलने ही वाला होता है तो वियर उसका कॉल कट कर देता है और जाकर जो होता है क्लब में बैठ जाता है। तभी वहाँ पे जियान आता है और जाके वियर के बहुत ज़्यादा क्लोज बैठता है। तो जियान को आता हुआ देखकर वियर उसे कहता है कि पूरे टाइम तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला हुआ है, और उसे कहता है क्या तुम सच में कभी मुझसे प्यार करते भी थे? तो यहाँ पे जियान बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, और कहता है कि अगर मैंने ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं वास्तव में करता हूँ, और वियर मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा यहाँ पे जियान बोलता है। तो जियान की ये सारी बातें सुनकर वियर उसे कहता है कि प्यार और तुम, ये प्यार कैसे हो सकता है जब तूने मेरे साथ ऐसा किया? और उससे कहता है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का क्या, क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? तो पे जियान कहता है वियर प्यार के कई मायने में कई अर्थ होते हैं, अगर तुम किसी के बारे में प्यारा महसूस करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वियर इरिटेट होकर चिल्ला के बोलता है कि अपने शब्दों को सजाना बंद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे शब्द कितने ज़्यादा सुंदर हैं, तुम्हारा ये जो नीच वाली हरकतें हैं ये तुमको अच्छा दिखने में मदद नहीं कर सकती हैं। क्या तुम जानते थे कि मैं फ्रांस से भाग कर क्यों आया और मैंने घर जाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे डैड को चीट करा। और कहता है कि अब मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी किसी और की पति के साथ अफेयर रख रहा हूँ, बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे। क्या अंतर रहेगा मुझ में मेरी मॉम में? तो यहाँ पे जियान कहता है कि मेरी बातों को सुनो, हम जो है वो दूसरे से प्यार करते, क्या हम नहीं करते? और तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वियर बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता है कि जियान हमें एक दूसरे से ब्रेकअप करना है, मतलब करना है। तो यहाँ पे जियान कहता है कि तुम मेरे लिए पागल हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वियर कहता है तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो? और उसे कहता है कि कुछ भी हो लेकिन फिर भी तुम दोहरी लाइफ नहीं जी सकते, तुम्हें इस चीज़ का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जियान कहता है क्यों नहीं कर सकता, मेरे डैड करते थे, वो अपना प्यार हर एक इंसान के लिए बराबर शेयर करते थे, और मैं भी उन्हीं के जैसा सेम हूँ, मैं भी अपना प्यार तुम्हारे और अपने परिवार दोनों के लिए शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि जो एडल्ट रिलेशनशिप है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे ये समझ में आ गया है कि ये बस एक एक्सक्यूज़ होता है जो एडल्ट अपने बच्चों को देते हैं जब वो कुछ सेल्फिश वाला काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सीन में वियर डाइनिंग टेबल पे आता है और वहाँ पे कुकीज़ को देखकर कहता है कि ऐसे क्रातिक ने बनाया है, और फिर वो बॉक्स खोलकर उस कुकी को, मतलब एक बिस्किट को निकालता है, तोड़कर खाता है। उसको उस बिस्किट का टेस्ट कुछ जाना पहचाना सा लगता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का हो जाता है। तो पीछे से पुन की आवाज़ आती है और वो कहता है कि ये तुम्हारी माँ के बनाए हुए बिस्किट्स हैं। तो यहाँ पे क्राथिंग कहता है कि उन्होंने कैफ़े पे हर इंसान के लिए थोड़े बहुत बिस्किट्स बनाए, और यहाँ पे पू बोलता है कि ये बॉक्स इन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अब तुम जान गए होगे कि वो कौन सा फ्लेवर है जो तुम्हारे बिस्किट्स में मिस था, और कहता है कि ये तुम्हारी मॉम का फ्लेवर है, तुम्हारी वो मॉम जिसको तुम 10 साल से अवॉइड कर रहे हो, उनसे बातें नहीं कर रहे। पुन की ये सारी बातें सुनकर वीर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है, और पुन से कहता है कि आपने सारा ड्रामा क्रिएट किया हुआ था, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस तरह से ज़्यादा रोते हुए देखकर। तो यहाँ पे पुन कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम से बात करो और सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर लो। तो यहाँ पे क्राथिंग कहता है चीफ, आपके पास मॉम है, बहन है और परिवार में बहुत सारे लोग हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक फैमिली है जो आपको मिस करती है, आपके पास एक घर है जहाँ पर आप वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे पू बोलता है कि माँ के बनाए हुए खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट कोई डिश नहीं हो सकती, और यहाँ पे पुन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा जो फियर है वो तुम्हारी माँ को माफ़ कर देने से दूर हो जाए। तो यहाँ पे पुन कहता है लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसे तुम्हें दोबारा चांस नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हें चोट पहुँचा सके। तो ये सुनकर वियर से कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्राथिंग बताता है कि आपके आने से पहले यहाँ पे जियान आया था और वो आपका वेट कर रहा था, लेकिन हमने तभी आपके फ़ाइट के बारे में सुना और मैंने उसे भगा दिया। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो इन लोगों से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने फिर से तुम लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तुम्हारी खुद की चॉइस है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे लोगों को चाहते हो। तो यहाँ पे वियर उन लोगों को थैंक्स बोलता है, जाने लगता है। तो यहाँ पे क्राथिंग से पूछता है कि चीफ आप कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के सदस्यों के लिए डिजर्ट्स बनाने। नेक्स्ट सीन में हमें मेसा को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे खड़े होकर बातें कर रही होती है। तभी पीछे से टीचर टॉम टैम जो होते हैं उसको बुलाते हैं। तो मेसा उससे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे नुकसान मत पहुँचाना।
तो यहाँ पे टीचर्स को कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम एक प्राइमरी ग्रेड की लड़की हो, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे पिगलेट और मेसा की बड़ी दीदी आ जाती हैं और वो मेसा से सॉरी बोलती हैं कि वो लेट हो गई क्योंकि उनको एक असाइनमेंट जमा करना था। तभी यहाँ पे इम आती है और कहती है कि क्या कुछ कोई प्रॉब्लम है मिस्टर तुमताम। तो यहाँ पे तमतम बोलते हैं कि मैंने इस लड़की को यहाँ पे के लिए खड़ा देखा तो मैंने इसको हाय बोला बस। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि हमें माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली हमें एक असाइनमेंट मिला हुआ है जो हमें मीसा के ऊपर मतलब वो करना है। तो यहाँ पे इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग आराम से घर जाना और मीसा का ख्याल रखना। तो यहाँ पे टीचर टॉम इम से कहते हैं कि ये लड़की कुछ अजीब सी दिख रही है। तो यहाँ पे इम इसको बताती है कि उस लड़के का किडनैप हो गया था इसलिए वो ऐसी है। तो यहाँ पे टॉम से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने किडनैपर को पकड़ लिया। तो यहाँ पे इम बोलते हैं कि नहीं अभी तक नहीं पकड़ा, लेकिन उन लोगों को शक है उस न्यूज़ वाले डिजर्ट मर्डरर पर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर क्रातिंग कहता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं चीफ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो अच्छी दिखेंगी ही क्योंकि वीर ने इन सारी चीज़ों को 10 साल बाद पहली बार किया है। तो यहाँ पे वीर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि उन दोनों को ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। तभी यहाँ पे वीर की मॉम और व्यू दोनों कैफ़े में आते हैं और व्यू कहती है कि क्या आप लोगों ने हमारे लिए कैफ़े को आज क्लोज़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे वियर कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो यहाँ पे पुन उनकी मॉम और बहन को बैठने के लिए बोलता है, कहता आप बैठो। और वियर के पास आके कहता है कि वियर तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। तो यहाँ पे वियर आता है अपनी मॉम और सिस्टर के साथ बैठता है और कहता है कि मॉम जब भी मैंने कोशिश की थाई एलमंड कुकीज़ बनाने की, मैं हमेशा ऐसा फील करता था कि उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग थी। तो यहाँ पे उसकी मॉम बोलती हैं लेकिन बेटा तुम तो मेरी रेसिपी को जानते ही हो। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि हाँ फिर भी जब भी मैंने कोशिश की कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कितनी हार्ड कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग था, लेकिन अब मुझे पता है कि उसमें क्या मिसिंग थी। तो यहाँ पे जो वियर होता है वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी मॉम के हाथों को टच करने की कोशिश करता है और फाइनली अपनी मॉम के हाथों को टच करता है और रोते हुए बोलता है कि मॉम मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतने टाइम के लिए गायब हो गया। और फिर यहाँ पे ये सारे लोग उसकी बहन व्यू वगैरह सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और एक मतलब अच्छी फैमिली के जैसे सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, इमोशनल हो गए होते हैं सब लोग। तो यहाँ पे उसकी मॉम रोते हुए बोलते हैं कि बेटा क्या मैं तुम्हारे बिस्किट्स को ट्राई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें आपके और व्यू के लिए ही बनाई हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग जो अपने बिस्किट्स को ट्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए एक अच्छी फैमिली के रूप में फिर से एकजुट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।